ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघव राम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल पर आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं कि जन्म कुंडली में कौन कौन से ऐसे ग्रह होते हैं जो व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ी मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो हम आपको बताने वाले हैं कि कुंडली में व्यक्ति का कौन सा शुभ रत्न है, कौन सा उसका भाग्य रत्न है, कौन सा उसका ज्ञान अंक रत्न है। तो ये विषय में हम बात करने से पहले आपको बताना चाहते हैं कि जन्म कुंडली में 3 घर ऐसे होते हैं जो पूरी कुंडली को नियंत्रण करते हैं। अब चूँकि आज हम आपको मेष लग्न और मेष राशि के बारे में बात करने वाले हैं कि किस तरह से, अब जैसे कुंडली में 3 त्रिकोण होते हैं। एक होता है लग्न। लग्न त्रिकोण से आप व्यक्ति का रूप, रंग, आयु, स्वास्थ्य और उसके जीवन में सफलता असफलता का ज्ञान प्राप्त करते हैं। उसके आचार विचार, रोग इत्यादि के बारे में हम लग्न से ही ज्ञान प्राप्त करते हैं। दूसरा स्थान आता है भाग्य स्थान। अब जैसे किसी ने कहा कि मैंने बहुत प्रयास करता हूँ, बहुत कार्य करता हूँ, लेकिन मेरा भाग्य मुझे साथ नहीं देता है, तो उस व्यक्ति के भाग्य का मालिक स्वामी कहाँ बैठा है, उस व्यक्ति को क्या करने से उसका भाग्य साथ देने लगेगा। और तीसरा त्रिकोण पंचम भाव यानी विद्या बुद्धि भाव को माना जाता है। नया मित्र, ज्ञान, खोज। अब चूँकि लग्न कुंडली में लग्न एक ऐसा स्थान होता है जो केंद्र में भी पहला स्थान आता है, त्रिकोण में भी पहला स्थान पाया जाता है। अब लग्न का अर्थ है, मैंने आपको बताया कि जीवन, व्यक्ति कब तक जिंदा रहेगा, उसका जीवन कैसा रहेगा, सुखी रहेगा, दुखी रहेगा। तो अगर जान है तो पूरा संसार है। इसलिए लग्न कुंडली से उसकी आयु इत्यादि की जो गणना की जाती है, तो इसलिए ये देखा जाता है। अब जैसे कोई व्यक्ति बार बार बीमार पड़ता है, उसका स्वास्थ्य सही नहीं रहता है, तो वो जाकर के किसी ज्योतिष ज्ञानी से पूछता है क्या कारण है। तो उसको उसका शुभ रत्न यानी कि उसके लग्न का जो स्वामी होता है, उस लग्न का रत्न उसको दिया जाता है। अब जैसे कोई विद्यार्थी आकर बोलता है कि मैं बहुत परिश्रम से पढ़ाई करता हूँ, बार बार मैं फेल हो जाता हूँ, इसका क्या कारण है। तो वहाँ पर उसके विद्या बुद्धि भाव का स्वामी यानी कि त्रिकोण का स्वामी कौन सा ग्रह है, किस लग्न में वो है, तो उसके अनुसार उसको वो रत्न दिया जाता है। तो सबसे पहले तो चूँकि जो लग्न का रत्न होता है उसको हम लोग शुभ रत्न बोलते हैं। भाग्य रत्न जो उसके 9वें भाव में जो राशि बैठती है वो उसके भाग्य रत्न होता है। और तीसरा त्रिकोण उसके पंचम भाव का होता है। तो इस तरह से एक व्यक्ति को 3 रत्न पहनाए जाते हैं। पहला शुभ रत्न, दूसरा भाग्य रत्न और तीसरा अगर उसकी बुद्धि
काम नहीं करती है, निर्णय लेने में बहुत फेल हो जाता है, तो उसको पंचम घर का जो स्वामी है वो रत्न दिया जाता है। अब हम आपको उदाहरण के लिए मेष लग्न के बारे में बात करेंगे कि मेष लग्न के व्यक्ति को का शुभ रत्न क्या होता है। साथ ही हम आपको बताएंगे कि आपके मूलांक क्या होते हैं, भाग्यांक क्या होते हैं और इनका आपके जीवन पर क्या असर पड़ता है। अब मूलांक आपका वो अंक होता है जो आपके जन्म की तारीख होती है। 1 तारीख से लेकर 9 तारीख तक जिसका जन्म होता है उसका वही अंक होता है मूल अंक। मूल माने जड़। कहावत है कि जिसकी जड़ मजबूत है, जिस वृक्ष की जड़ मजबूत है वो वृक्ष बहुत लंबे समय तक टिकता है और उसके कितनी भी आंधी तूफान आवे वह वृक्ष बिल्कुल अपनी जगह पर मजबूती से खड़ा रहता है। इसी प्रकार जिस व्यक्ति का जन्म का मूल अंक कैसा है, अगर उसका मूल अंक मजबूत है, पावरफुल है, तो वह व्यक्ति अपने जीवन में बहुत उन्नति करता है। हम इस विषय में आपको अंक ज्योतिष का अलग से बात करेंगे। अभी सिर्फ हम आपको ये बता रहे हैं कि जिन लोगों का, जैसे किसी का जन्म 5 तारीख को हुआ तो उसका मूलांक 5 हुआ, किसी का जन्म 8 तारीख को हुआ तो उसका मूलांक 8 हुआ। अब भाग्यांक, आप भाग्यांक निकालने के लिए, जैसे किसी का भाग्यांक क्या होता है, ये आपके जीवन में भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो जो जन्म की तारीख, मैंने आपको मूलांक बताया, मूलांक के विषय में मैं आपको फिर स्पष्ट करना चाहता हूँ कि 10 तारीख से लेकर 31 तारीख के बीच में जिनका जन्म होता है, जैसे किसी का जन्म 12 तारीख को हुआ तो आप उसका मूलांक कैसे निकालेंगे, 1 और 2 को जोड़ देंगे, टोटल 3 आया, तो 12 तारीख का जन्म लेने वाले का व्यक्ति का मूलांक 3 हुआ। इसी प्रकार किसी का जन्म 25 तारीख को हुआ है तो 2 और 5 जोड़ देंगे तो उसका मूलांक 7 हुआ, यह उसका मुख्य अंक हुआ। भाग्यांक निकालने के लिए आप उसके मूल अंक प्लस उसका जन्म का महीना और उसके जन्म का वर्ष, यह आप जोड़ लेंगे। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, किसी का जन्म 2 अप्रैल 1970 हुआ, तो अब आप यहाँ पर जोड़ लीजिए कि 2 + 4 + 1 + 9 + 7, तो टोटल हुआ 23। अब 23 को भी हम जोड़ेंगे, 2 और +3 = 5। तो जिस व्यक्ति का जन्म 2 अप्रैल 1970 हुआ है उसका भाग्यांक 5 हुआ। इसी प्रकार आप अपने जन्म की तारीख, महीना, वर्ष को जोड़कर आप अपना भाग्यांक निकाल सकते हैं। अब जिन लोगों का मूलांक 1 है, इन लोगों के जीवन में 10 वर्ष की आयु, 19 वर्ष की आयु, 28 वर्ष की आयु, 37 वर्ष की आयु और 46 वर्ष की आयु, 55 वर्ष की आयु, 64 वर्ष की आयु, 64 यानी 64 वर्ष की आयु और 73 वर्ष की आयु बहुत महत्वपूर्ण होती है। इनके जीवन में इन वर्षों में बहुत उत्थान होता है और ये बहुत आगे जाते हैं। अब हम आपको मुख्य रूप से मेष लग्न के बारे में ही बता रहे हैं, हम ऐसा करके सभी लग्न और राशियों के बारे में बताएंगे। तो इन लोगों का, जिन लोगों का
मेष लग्न है, कोई भी राशि हो, लेकिन आपका अगर मेष लग्न है तो आपका शुभ दिन गुरुवार, रविवार, मंगलवार, इन दिनों में आप कोई भी काम करेंगे निश्चित सफलता प्राप्त करेंगे। आपके विशेषकर इन दिनों में आप कोई नया कार्य, नया वाहन, नया वस्तु, कोई भी काम करिए, आपका इस समय आत्मविश्वास भी बहुत अच्छा रहेगा और आपका काम भी बहुत तेज़ी से होगा। अब मेष लग्न वालों का शुभ रत्न मूंगा होता है, क्योंकि मेष लग्न का स्वामी मंगल होता है। अब आप यहाँ पर सब अच्छी तरह देख लीजिए, समझ लीजिए। जो लोग थोड़ा ज्योतिष में ज्ञान रखते हैं उनको इससे विशेष ज्ञान मिलेगा कि मेष लग्न का स्वामी मंगल होता है और मंगल का रत्न मूंगा होता है। इसी प्रकार मेष लग्न वालों का भाग्य का स्थान में धनु राशि बैठती है, जिसका स्वामी गुरु होता है और गुरु का रत्न पुखराज होता है। इसलिए मेष लग्न वालों को मूंगा और पुखराज धारण करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। अगर ये निर्णय लेने में कोई इनको समस्या आती है, पढ़ाई में कोई समस्या आती है, तो इनके पंचम भाव का स्वामी सिंह राशि होता है, जिसका स्वामी सूर्य होता है और सूर्य का रत्न माणिक होता है। इसलिए मेष लग्न वालों को मूंगा, माणिक और पुखराज, ये 3 रत्न होते हैं। इन 3 रत्नों को अगर इन्होंने पहन लिया तो आप ये मान के चलिए कि ये व्यक्ति के जीवन में अब सोने पे सुहागा जैसा काम होगा। अब ये निडर होकर जो भी काम करेगा आत्मविश्वास के साथ करेगा और सफलता इसको निश्चित प्राप्त होगी। दूसरा, अब चूँकि मेष लग्न में कई देवता आते हैं, ये अलग अलग वर्ष का अलग अलग होता है, लेकिन नरसिंह भगवान, गणेश जी, विष्णु भगवान और शंकर जी मेष लग्न के स्वामी माने जाते हैं। अब जिन लोगों का अनुकूल देवता नरसिंह भगवान हैं, उनको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जाप करना चाहिए। गणेश जी का, जिसका स्वामी अनुकूल देवता हैं, उनको ओम गंग गणपतये नमः या वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्ये सर्वदा, यह मंत्र का जाप करना चाहिए। शंकर जी जिनके स्वामी हैं तो ये सर्वविदित है, शंकर जी का मंत्र ओम नमः शिवाय। तो इस तरह से वो व्यक्ति यदि प्रतिदिन एक माला यानी 108 बार ये मंत्र जाप करके घर से निकलता है तो निश्चित वह दिन उनके लिए बहुत शुभ और भाग्यशाली साबित होगा। विशेषकर मेष लग्न और राशि वालों के लिए इनका शुभ रंग रक्त होता है, लाल होता है। इनका शुभ धातु तांबा माना होता है। मेष लग्न वालों की जो दिशा होती है यह दक्षिण दिशा होती है। इनका भाग्योदय, अगर ये अपने घर से जन्मस्थान से दक्षिण दिशा की तरफ जाते हैं तो निश्चित इनका भाग्योदय बहुत तीव्र गति से होता है। मेष लग्न वालों का जो समय होता है ये सूर्योदय होता है। ये कोई भी काम सूर्योदय के समय प्रारंभ करेंगे निश्चित इनको सफलता मिलना ही मिलना है। वो पढ़ाई हो, कोई भी काम हो, पूजा पाठ हो, जो भी आप दैनिक कार्य हैं यह आपको सूर्योदय के समय अवश्य करना चाहिए। मेष लग्न वालों को, राशि वालों का जो धातु होता है, पदार्थ होता है, इसमें गुड़, केसर, कस्तूरी और रक्त चंदन, यह सब चीज़ों का आपको सेवन करना चाहिए। इन सब चीज़ों से संबंधित अगर आप व्यापार व्यवसाय करते हैं बहुत सफलता प्राप्त करेंगे। जमीन से संबंधित इत्यादि में भी सफलता मिलती है। अन्न में मसूर, संपूर्ण मसूर
मसूर आपने देखा होगा, मसूर की दाल लोग खाते हैं, ये मेष लग्न वालों का होता है और इनका द्रव्य घी होता है। मेष लग्न वालों को अपने भोजन में घी का प्रयोग अधिक करना चाहिए, जिससे ये स्वस्थ रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे। और इनको प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ आप करते हैं तो आपके शत्रु कभी भी आपके सामने टिक नहीं पाएंगे और आपका काम बहुत आसानी से पूर्ण होगा। तो इस तरह से मेष लग्न वालों को विशेषकर गाय को रोटी या प्रतिदिन जो सब्जी का छिलका होता है वो छिलका इत्यादि गाय को खिलाने से इनको विशेष लाभ होता है। और साथ ही साथ आप सूर्य भगवान को अर्घ देना मत भूलिए। अर्घ देते समय अर्घ आप समझ रहे होंगे, एक लोटा, तांबे का लोटा लीजिए, उसमें जल डालिए, हल्दी, कुमकुम, चंदन डाल के, थोड़ा सा चावल डाल के और लाल पुष्प डाल के और सूर्य भगवान को ऐसा अर्पित कीजिए और मंत्र बोलिए, ओम घृणी सूर्याय नमः या ओम सूर्याय नमः मंत्र बोलिए। ये आप जहाँ जल गिरावें वो जल का पानी नाली इत्यादि में नहीं जाना चाहिए। अगर आपको ऐसी कोई सुविधा नहीं है तो नीचे आप थाली रखकर सूर्य भगवान को प्रतिदिन जल देते रहिए, अर्पित करते रहिए। आप देखिए कि आप बहुत नीचे से बहुत ऊंचे तक जाएंगे। बस मेष लग्न वालों को अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए, उत्तेजना से बचना चाहिए और हमेशा हनुमान जी का सुमिरन करके कोई काम करेंगे, आप निश्चित अपने जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को मेष लग्न व मेष राशि के विषय में जो जानकारी दी है, यह आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको अच्छा लगता है, ये आपके ज्ञानवर्धक है, तो आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।